वो जो बॉर्डर बना 49 में, उसको हम कहते हैं अरमतीज लाइंस, अरतमीज लाइंस, ठीक है। ये 49 में बन गई, यानी ये कोई इंटरनेशनल, मतलब ये बस तय पा गया कि भाई ये इलाका जो है ये आपका। इनमें से कहीं कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मतलब मिस्र के दरमियान और इसराइल के एक माहिदा हो गया तो बस यहाँ तक है, वो तय पा गया, वो मुल्कों ने तय कर लिया, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। लेकिन ये इतना आगे पीछे होता रहा ना, तो 49 के अंदर ये तय हो गया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, अब आप जरा पहले नक्शे को देखें और इस नक्शे को देखें। आप मुझे बताएं कि फ़लस्तीन किधर गया? फ़लस्तीन तो गायब हो गया ना, इसराइल है। आप देखें, अब आप पहले नक्शा देखें, फिर वो देखें कि वो जो रॉबर्ट पील ने आगे क्या बनाया था, और आखिर में 49 में क्या मिला। ठीक है, आप मुझे बताएं कि फ़लस्तीन इसमें कहाँ गया? इसमें देखें ना, ये इससे पहले सारा फ़लस्तीन था। उसने ये पीले रंग को फ़लस्तीन बनाया। 49 में जो लाइनें ड्रॉ कर ली अरब ममालिक ने, क्योंकि शिकस्त हो गई, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये चलती रही लाइंस। फ़लस्तीनी किसी खाते में नहीं, अपने फ़लस्तीनियों से डिस्कस ही नहीं किया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये चलता रहा 67 तक। बीच में वो सुइस कैनाल का क्राइसिस और ये वो वाक़यात अलग हैं। ये भी मैं ज़रा स्पेसिफिकली एक नुक्ते पे नज़र डाल रहा हूँ कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है। ये चलता रहा 67 तक। 67 में फिर जंग हुई, 6 रोज़ा जंग। अच्छा, उस 67 की जंग में जो है वो 67 की जंग में पाकिस्तान के पायलट्स, अगर सबसे ज़्यादा अरबों के साथ कोई लड़ा है ना फ़लस्तीनियों के लिए, एक तो सितंबर का वाक़या तो अलग है, वो तो आपस में अरब मुल्कों का ही मसला हो गया था, उसको तो मैं बीच में नहीं लेकर आ रहा। अरबों का ही आपस में मसाइल खड़े हो गए थे। लेकिन जो 67 वॉर, उसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने बड़ा ज़बरदस्त, आज भी अरब याद करते हैं कि पाकिस्तान के पायलट्स जो थे वो गए थे, और लेकिन हुआ ये कि वो उस जंग में अरबों को शिकस्त हो गई 67 की वॉर में। और 67 की वॉर में शिकस्त हुई तो ये बॉर्डर ख़त्म हो गए। ये जो अरमतिश लाइंस हैं ये ख़त्म हो गई, ये 67 तक चली, उसके बाद ये भी ख़त्म हो गई। यानी अब आप देखें क्या हुआ अरब मुल्कों के साथ, क्या हुआ 67 से पहले जो है, बिफोर वॉर, आप देखें इसराइल कितना छोटा सा है, नन्हा सा है ना जी, बिल्कुल। इसराइल जरा वॉर के बाद देखें, 5 दिन के बाद क्या होता है, इसराइल कितना बड़ा हो गया। उन्होंने जनाब जॉर्डन का भी हिस्सा ले लिया, सीरिया से गोलान हाइट्स, यहां से सिनाई ले लिया। ये सिर्फ आप देखें 5 और 11 जून के दरमियान 1967 के इसराइल इतना छोटा सा इतना बड़ा हो गया। यानी अब आप चले जाएं दोबारा 47 में, तो इसराइल है ही नहीं। फिर इसराइल के बारे में एक आइडिया आता है कि इतना सा बनेगा, फिर क्यों इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता होते 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 होते, होते, और आखिर में जब ये जंग खत्म हुई 67 की, तो इतना बड़ा इसराइल है, और साथ जॉर्डन भी खा गया है, वो साथ वो सीरिया का हिस्सा भी खा गया है, इजिप्ट का भी खा गया। रौला पड़ गया, ये क्या हो गया भाई। यहां से वो तहरीक शुरू होती है कि जो अभी हमास नहीं है, सही, अभी वही जो मैंने बात की ना, अभी पीएलओ है, लेकिन पीएलओ जा रही है अब उसमें, अबू नदाल ग्रुप, बाकी वो, उन्होंने कहा ये तो अरब हुक्मरान हमारे किसी काम के, ये तो अपने मामला तय करते हैं, सरहदें वरदें आगे मामला तय करते हैं, तो ये तो हम तो जाते हैं वो तशद्दुद के रास्ते पे। वो तशद्दुद के रास्ते पे गए, और उसके नतीजे में बदकिस्मती बेगुनाह लोग भी मारे गए, आगे पीछे, वो एक पूरा एक चलता रहा सिलसिला। इसराइली भी अगवा हो रहे हैं, जहाज, वो सारे वाक़े हम कर चुके हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि मुल्कों ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करनी शुरू। सबसे पहले मिस्र ने किया, इजिप्ट ने किया अनवर सादात के दौर में, उसके बाद फिर जॉर्डन ने कर लिया। लेकिन उन मुआहदों में कोई फ़लस्तीनी नहीं है, यानी मुल्कों ने अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ, और फ़लस्तीनियों को उन्होंने साइड पे कर दिया। हालांकि सारा इलाका फ़लस्तीन का है, उन्होंने कहा ये हमारा इलाका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये सरहद वापस आगे पीछे दाएं बाएं। अब ये हुआ कि वो फ़लस्तीनी जनाब चले गए, बिल्कुल ही एक दूसरे रुख पे चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं।
2000 में जब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी ओस्लो मुआहिदा हुआ ना जब यासिर अरफात वाला, ओस्लो मुआहिदे से बड़ी तवक्कुआत थी। ये 93 वाला जो मुआहिदा था ना नॉर्वे के अंदर, बड़ी तवक्कुआत थी, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि एक तो ये कि अगले चंद सालों में 2 रियासतें कायम हो जाएंगी अगले 5 सालों के अंदर, उस पर हम काम शुरू कर देंगे। इसराइल ने ये कहा, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन और एक उसके साथ होगा एक इसराइल और एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मानते हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसको देखेगी, उनके पास हकूक होंगे। ये वो सारा करा के उन्होंने इसको, हमास ने कहा कि इसमें गड़बड़ है, हमास ने कहा कि इसमें गड़बड़ है क्योंकि ये अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल फैक्ट है, ये हुआ इस तरह। उन्होंने कहा ये गड़बड़ है। कुछ अरसे के बाद ही हुआ कि वो वहाँ पर जहाँ पर इसराइल ने तय किया था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फ़लस्तीन कायम होना शुरू होगा, वहाँ पर सेटलर्स आने शुरू हो गए, आबादियाँ बननी शुरू हो गई। यहूदियों ने अपनी आबादियाँ बनानी शुरू कर दी क्योंकि राइट विंग पार्टी लिकुद पार्टी जीत गई। उन्होंने कहा कि हम तो मानते ही नहीं, कौन सा ओस्लो, वो कैंप डेविड डेड हो गया 2000 का, वहाँ से इंतिफादा शुरू हो गई। इन्होंने फ़लस्तीनियों के दिमाग में ये जहन में चीज़ आई कि जब तक हमारे लिए कोई बात नहीं करेगा, जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, हम कुछ करेंगे तो हमको फटा डालेंगे तो हमारी कोई बात सुनेगा, वरना ये 5 स्टार होटलों की कॉन्फ्रेंसों से हमारा काम होने से रहा। पहली इंतिफादा शुरू हुई और पहली इंतिफादा में ये हमास और ये बड़ा बुरा दौर था, कई हज़ार लोग उसमें जानों से गए। फिर उसके बाद दूसरी इंतिफादा शुरू हुई, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जानों से गए। लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं वो, मैं जो लोग वहाँ पे कभी गए हैं ना, साबरा, शतीला या गज़ा के अंदर जनीन कैंपों में और बाकी जगहों पे, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अच्छी खासी उम्र के लोग हैं, मतलब आपको कोई मिलेंगे मिसाल के तौर पे कुछ 60, 65, 70 साल का आदमी, उसने सारी ज़िंदगी जो है वो ट्रेन नहीं देखी, वो कैदी है। वो सारी ज़िंदगी जो है वो उधर ही बैठा होगा किसी कोने के अंदर, और मतलब आप टीवी अगर आ गया तो टीवी पे वो देख रहा है कि अच्छा बाहर ऐसे होता है, वो पुराने गाने सुन रहा है, कोई कह रहा है कि बाहर की दुनिया में ऐसे होता है क्या, अच्छा ये जहाज़ उड़ाते हैं, जहाज़ उड़ते हैं, अच्छा फलाने के घर में कलर टीवी लगा हुआ है, अच्छा टीवी आ गया उसके घर में, मतलब वो कैदी हैं। इसको बिल्कुल आप ऐसे देखेंगे जैसे ये, अच्छा ये मैं आपसे सिर्फ गज़ा की बात नहीं कर रहा, गज़ा का तो बुरा ही हाल है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ गज़ा से बाहर भी जो पनागुज़ीन कैंप है वहाँ पर भी हाल है। आप मिसाल के तौर पर कच्ची आबादी में चले जाएँ, ये कोई कच्ची आबादी पाकिस्तान की उठा लें या बांग्लादेश में कच्ची आबादियाँ होंगी, स्लम्स है ना, इंडिया में भी हैं, हर मुल्क में स्लम्स होते हैं, कच्ची आबादियाँ, पुरानी आबादियाँ। लेकिन उन आबादियों में बहुत छोटे छोटे घर, बड़े गरीब लोग, बड़े मसले मसाइल सारे, कोई वहाँ पे बदमाश बना हुआ है, कोई वहाँ पे कुछ है, वो अपनी दुनिया, उनकी स्लम्स की अपनी दुनिया होती है। मुंबई के स्लम्स हैं बड़े, कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में स्लम्स हैं। लेकिन ये जो स्लम्स है ना, ये जो साबरा शतीला में अब जाए ना, तो ये कैदी हैं, मतलब ये स्लम से निकल नहीं सकते, मतलब इनको स्लम से निकल, क्योंकि ये शहरी नहीं है, मतलब लेबनान में तो लेबनान के शहरी नहीं है, ये जो है अगर ये कहीं किसी जगह पर हैं तो उस मुल्क के शहरी नहीं है, मतलब इनको ये कैद में ही है, तो मतलब इनको फिर अंदर जराइम है, अपनी दुनिया है, फिर करप्शन बढ़ रही है, फिर क्या करना है, कैसे निकलना है, क्या बच्चे क्या करें, तो एक लोग होते हैं ना कि भूल गए एक बहुत बड़े अलमिया को। अब उसके नतीजा ये निकला है कि वो तशद्दुद पे आ गए हुए बहुत बड़ी तादाद में। ये जब जंग हुई है ना 2006-07 की, तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद जो थी वो एक 2 रियासती सोल्यूशन की बात करती थी कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगी और ये हम लेके रहेंगे, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद से मुराद, आज़ाद तो क्या होना है यार, फ़लस्तीन रियासत बन जाएगी इसराइल के साथ। अब ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होता जा रहा है। वो जो 2 रियासती एक ख्वाब था ना कि एक, मुझे बताएं इस वक्त
दो रियासतें कहाँ बनेंगी? अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग 2-3 इंटरेस्टिंग स्टडीज फॉरवर्ड करके फिर ज़रा खबरों की तरफ जाते हैं कि हालात क्या हैं। पहली बात तो आप ये देखें कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2007 में एक बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है 2017 का। वो कहते हैं 1 और 3 स्टेट सोल्यूशन, एक स्टेट बनाई जाए या 3 बनाई जाए, क्योंकि एक जगह तो हमास है, एक जगह है फलस्तीनी अथॉरिटी और एक जगह है इसराइल, तो 1 या 3 अभी तक इसमें कंफ्यूजन। फिर फॉरेन पॉलिसी ने 6 में ये 2014 में लिख दिया कि 3 स्टेट सोल्यूशन, कि भाई अब तो उधर पीएलए है, इधर हमास है, बीच में जो है वो, तो ये तो 3 मुल्क हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 2023 में अभी यानी फरवरी में एलए टाइम्स के अंदर बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इज द 2 सोल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन, इसराइल एंड पैलेस्टाइन डेड मे बी, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव। मतलब अब ये उस वक्त का जब कहा उन्होंने कि जब ये नेतन्याहू की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं था, ये तो सेटल्ड, ये तो मस्जिद अक्सा में आगे जो बात हुई थी उसको ये नहीं मानते, ये तो मानते ही नहीं है उस ओस्लो को अकॉर्ड्स को, इनको तो अब दूसरी कैसे बनेगी रियासत, कैसे बनेगी। अच्छा, फॉरेन अफेयर्स ने 2023 में अभी इसके ऊपर बड़ी बहस हुई, ये बड़ा लिखा बंदे जो साहब हैं उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने बात जो है उनकी बात बड़ी उसमें वजन, उन्होंने कहा एक ही स्टेट है, अब 2 स्टेट नहीं होनी बन सकती, किसी तरह इसराइल को कायल किया जाए कि वो इसको जमहूरी रियासत बना के फ़लस्तीनियों को उसमें हक दे दे, पूरा अपनी तरह का वोटिंग राइट दे दे, अपने आईडी कार्ड्स दे दे, अपनी शनाख्त दे दे, लेकिन उनको इंसानों की तरह ट्रीट करे, उनको जानवरों की तरह ट्रीट ना करे, मतलब जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं करे होता जो कि फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क टाइम ने 2017 में लिखा कि अगर किसी को डिटेल पढ़नी हो इसकी, द 2 स्टेट सोल्यूशन, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट हैजंट हैपेंड, हो क्यों नहीं सका, हो नहीं। अच्छा देखिए ना, इशू यह है कि फलस्तीनियों को क्या वो अब देखिए ना, इमदादी ट्रक रुके हुए हैं, ये फलस्तीनी जो हैं, ये जो हमास के लोग हैं या हिजबुल्लाह, अब तो ये महमूद अब्बास भी एक खास अच्छा अभी फिर इनको अबू माजिन करना शुरू कर दिया दोबारा ना, अगर आप इसराइल का मीडिया देखें या बाकी मीडिया देखें, अबू माजिन। इशू ये सारा कि ये इनको ये पता है कि हमारे ऊपर बड़ा, हमारे नाम पे बड़ा राज किया सबने, और हम नहीं तो कोई भी नहीं, तो असला उठा लो। अभी किसी की प्रॉक्सी बनते हैं, किसी की प्रॉक्सी नहीं बनते, कोई इनके साथ जाता है, कोई नहीं जाता। सही हो गया। ये हिजबुल्लाह, ये देखें, इशू ये है कि इस मसले को हल करना है। 2 स्टेट क्या मुमकिन है इस वक्त? क्या नेतन्याहू से को कह सकता है कि गजा को यार एक स्टेट डिक्लेयर कर दो? वो गजा को कह रहे हैं इनको मलिया मेट कर देंगे। सही हो गया। अगर वो कहेंगे जी हाँ चले हम हॉस्टेज को छुड़ाते हैं, भाई फर्ज करें बात करे, कतर ये बात करे, तुर्की बात करे, कोई तीसरा मुल्क बात करे कि जी हॉस्टेज को छुड़ाते हैं, चले डीमिलिटराइज करते हैं, मिलिट्री ये वेपन्स भी सारे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई वांटेड लोग हैं 100, 200, 150, उनको भी जेलों में डालते हैं, लेकिन आप ऐलान कर देंगे जी 2 स्टेट होना चाहिए, कहीं तो हल निकलेगा ना।